हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति टून में। दोस्तों, बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूर्यवाड़ था। यह गांव हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू के लिए जाना जाता था। यहाँ की गलियों में सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी। वहाँ के गांव वाले मेहनती और सरल जीवन जीते थे, लेकिन उनकी आस्था और विश्वास बहुत गहरी थी। उसी गांव में माधव नाम का एक सरल और स्वाभाविक आदमी रहता था। वह हर सुबह मंदिर के लिए मालाएं बनाता। उनके रंग और खुशबू से पूरे गांव की गलियां महक उठती। हर सोमवार को वह निर्जल व्रत रखता और मंदिर में घंटों बैठकर महादेव की आराधना करता। गांव के लोग उसे पागल माधव कहते थे, क्योंकि वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद में लगा देता। माधव की बीमार माँ अक्सर कहती, बेटा अपने लिए भी कुछ बचा लिया करो। माधव मुस्कुरा कर कहता, माँ देने वाला महाकाल है, वह कभी भूखा नहीं सोने देगा। माँ के प्यार और गांव के हल्के फुल्के मजाक के बीच माधव की श्रद्धा और भक्ति की आग हमेशा प्रज्वलित रहती। एक बार उस गांव में भयानक अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फूल सूख गए और माधव की दुकान बंद हो गई। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा और माँ की हालत इतनी बिगड़ गई कि उनका बोलना बंद हो गया। माधव ने अपने पुराने घर का एक एक सामान बेच दिया, पर पैसों की कमी के कारण स्थिति जस की तस रही। सोमवार का दिन आया। माधव शिवलिंग के सामने बैठकर धीरे से बोला, प्रभु आज मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए एक फूल भी नहीं है, बस ये आंखों के आंसू हैं, इन्हें ही स्वीकार कर लीजिए। पूरा दिन वह मंदिर की दहलीज पर बैठा रहा। भूख से उसका शरीर कांप रहा था, पर विश्वास की लौ ने उसे नहीं हिलने दिया। वह जानता था कि ईश्वर उसकी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं और जो भी उसके साथ हो रहा है वह केवल उसकी भक्ति को परखने के लिए है। संध्या ढलने को थी कि तभी एक बुजुर्ग साधु उसके पास आए, जिनके कंधे पर एक पुराना झोला था। साधु ने मधुर आवाज में कहा, बेटा मैं 3 दिन से भूखा हूँ, क्या इस भक्ति के दरबार में मुझे कुछ मिलेगा? माधव के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, बस घर में माँ के लिए आखिरी कटोरी दाल बची थी, जिसे उसने पड़ोसी से मांग कर रखी थी ताकि व्रत खोलने के बाद माँ को खिला सके। माधव ने एक पल सोचा। उसके दिल में हलचल थी, आंखों में चिंता और श्रद्धा का मिला जुला भाव। फिर उसने अपने घर से दौड़कर वह दाल लाया और साधु को बड़े प्रेम और श्रद्धा से खिलाया। साधु ने खाते खाते माधव का हाथ पकड़कर कहा, जो दूसरों का पेट भरता है महादेव उसका भंडार कभी खाली नहीं होने देते। माधव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार खुशी के आंसू, क्योंकि उसने समझ लिया कि सच्ची भक्ति दूसरों की सेवा में है। साधु के जाने के बाद किसी ने पीछे से पुकारा। वह मंदिर का बड़ा पुजारी था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, माधव आज शहर के सबसे बड़े सेठ ने मंदिर में 11,000 किलो अन्न और दवाइयाँ दान की है। उन्होंने कहा है कि इसका पहला हिस्सा आपको दिया जाए, क्योंकि आपने निस्वार्थ भाव से मंदिर की सेवा की है। माधव घर पहुंचा और हैरान रह गया। घर के आंगन में वही साधु जैसा एक छोटा नंदी बैठा था। उसकी माँ अब पूरी तरह
स्वस्थ होकर रसोई में खाना बना रही थी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव, अभी कुछ क्षण पहले तेज रोशनी कमरे में आई और मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर हाथ रखा हो। मेरी सारी पीड़ा गायब हो गई। माधव समझ गया कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, साक्षात महादेव थे जो उसकी श्रद्धा और विश्वास की आखिरी परीक्षा लेने आए। दोस्तों, सोमवार का व्रत हमें यही सिखाता है कि जब हम सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो वह हमारी उन समस्याओं को भी हल कर देता है जिन्हें हम असंभव समझते हैं। माधव की कहानी हमें यह भी बताती है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा या मंत्र नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना है। तो भक्तों, भगवान देर कर सकते हैं पर अंधेर नहीं। बस अपना कर्म और व्रत सच्ची नीयत से निभाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसी प्रेरणादायक कथा के साथ।